बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 33। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की वो आयत तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ज़िक्र फरमाई है। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, उन बुतों ने बहुत से आदमियों को गुमराह कर दिया, इसलिए अपने और अपनी औलाद के लिए बुतों की इबादत से बचने की दुआ करता हूँ। इसी तरह कौम को भी उनकी इबादत से रोकता हूँ। फिर मेरे कहने सुनने के बाद जिसने मेरी बात मान ली वो तो मेरा है ही, और उसके लिए मग़फ़िरत का वादा है, और जिसने मेरी बात ना मानी तो उसको आप हिदायत अता फरमाइए, क्योंकि आप बहुत माफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस दुआ से मक़सूद मोमिनीन के हक़ में शफ़ाअत करना और गैर मोमिनीन के लिए हिदायत मांगना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत भी तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र फरमाया है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लकुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसका तर्जुमा है, अगर आप इनको सज़ा दें तो ये आपके बंदे हैं और आप इनके मालिक हैं, और मालिक को हक़ है कि बंदों को उनके गुनाहों पर सज़ा दे, और अगर आप इनको माफ़ फरमा दें तो आप ज़बरदस्त कुदरत वाले हैं, लिहाजा माफ़ करने पर भी कादिर हैं और हिकमत वाले भी हैं, लिहाजा आपकी माफ़ी भी हिकमत के मुवाफ़िक़ होगी। ये दोनों आयतें तिलावत फरमा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत याद आ गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। इस पर अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, जिब्रील, मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे तुम्हारा रब सब कुछ जानता है, मगर फिर भी तुम उनसे पूछो कि उनके रोने का सबब क्या है। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बताया कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में इस फ़िक्र ने रुलाया कि उनका आखिरत में क्या होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जाकर अल्लाह ताला से इस बात को अर्ज़ किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल, मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे कहो कि तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुम्हें खुश कर देंगे और तुम्हें गमगीन नहीं करेंगे। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा, बाज़ रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनकर फरमाया कि मैं तो तब मुतमईन और खुश होऊंगा जब मेरा कोई उम्मती भी दोज़ख में न रहे। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम होने के बावजूद रोने का सबब पूछने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजना सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम और एज़ाज़ के तौर पर था। मारिफुल हदीस। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
دین کی دعوت دینے کی، اچھی باتوں کا حکم کرنے کی اور بری باتوں سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔